दोस्तों, आज पेश है खून की बारिश। आधी रात का समय था। किशोर लाल क्लब से वापस लौट रहा था। अरे, यह सड़क पर बीचों बीच कौन पड़ा है? उसे निकट जाकर कार रोककर, ओह, यह तो बेहोश है। आह, ओह, इसे होश आ रहा है। क्या हुआ था बाबा, कैसे गिर पड़े? कुछ नहीं बेटा, जरा चक्कर आ गया। तुम जरा मेरी मदद करो, नजदीक ही मेरा घर है, मुझे वहां पहुंचा दो। किशोर लाल भला व्यक्ति था। वह बूढ़े को घर ले आया। वह बिस्तर पर लेट चुका। लेटा दो मुझे बेटा। अब जरा उस संदूक से मेरा कंबल निकाल दो। अच्छा बाबा। और वह ट्रक खोलकर जैसे ही कंबल उठाया, ओह, यह अजीब गुड़िया कैसी! और लगभग 5 इंच की छोटी सी गुड़िया थी। आश्चर्य की बात थी, वह गुड़िया हीरे की बनी हुई थी। उसमें बनी गुड़िया में 3 बड़े बड़े हीरे इस्तेमाल किए गए थे। उन हीरों को तलाश कर आपस में इस तरह जोड़ा गया था कि गुड़िया की आकृति बन गई थी। इस गुड़िया को वहीं रख दो बेटा, यह मनुष्य है। यह गुड़िया तुम्हारी है बाबा? हाँ, यह मेरी है। मगर यह तो बहुत कीमती है, तुम्हारे पास कहाँ से आई? तुमने ठीक कहा, यह बहुत कीमती है। इसकी कीमत लाखों मिल सकते हैं, लेकिन यह जब से मेरे पास आई है, मैं बर्बाद हो गया हूँ। मेरा सब कुछ तबाह हो गया है। मैं कुछ समझा नहीं बाबा, मुझे गुड़िया के विषय में कुछ बताओ। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें अपनी और इस गुड़िया की कहानी सुनाता हूँ। मेरा नाम उत्तम सिंह है। 20 साल वर्ष पहले मैं संपन्न परिवार का सदस्य था। हम 3 भाई थे, जिसमें से मैं सबसे छोटा था। गांव में हमारी खेती बाड़ी, लेकिन पढ़ने के लिए शहर चला आया। मैं घूमने फिरने का बहुत शौक था। एक बार मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर तिब्बत की सैर का प्रोग्राम बनाया और तिब्बत में दुर्लभ और रहस्यमय पहाड़ियों में जा पहुंचे। कुछ मजदूर और कुछ मजदूर और एक गाइड जिसका नाम सिकाई था, हमारे साथ थे। सिकाई के नेतृत्व में हम पहाड़ी की ओर चल जा रहे थे। चलते चलते हम एक के मैदान में पहुंचे। सिकाई, यहाँ दोनों रास्ते ऊपर जाने के लिए हैं। हाँ साहब, लेकिन पगडंडी वाला छोटा रास्ता कोई इस्तेमाल नहीं करता। क्यों? उस रास्ते पर क्या है साहब? यहाँ लामाओं का मानना है कि यहाँ पर बहुत मनुष्य है। यह मार्ग इस मार्ग पर एक पहाड़ी गुफा है जिसे दुर्लभ देवता की मूर्ति स्थापित है। सब बकवास बातें हैं। मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता। हम इसी रास्ते पर चलेंगे। नहीं हजूर, हम इस रास्ते पर नहीं जा सकते। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, मगर सिकाई और दूसरे मजदूर रास्ते पर चलने को राजी नहीं हुए। लेकिन मैं जिद्दी स्वभाव का था। मैं उसी मार्ग से जाकर देखने का निर्णय कर लिया और उसी मै, मैदान के पड़ाव डाल दिया। रात को मैंने अपने दोनों मित्रों से साथ चलने की बात की। हम तीनों पैदल चलकर आगे देखते हैं ऊपर क्या है। नहीं भाई, मैं तो नहीं जाऊंगा, मुझे भी नहीं जाना। ठीक है, मैं अकेला ही जा रहा हूँ, सुबह तक लौट आऊंगा। मत जाओ तुम, रुक जाओ। और मैंने उनकी बात न सुनी और मार्ग पर चल पड़ा। काफ़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद जब मैं एक मोड़ पर घूमा, ओह, यह क्या है! बड़ी अजीब गुफा है। अंदर रोशनी भी है, शायद इसके भीतर कोई रहता है। और तभी हवाओं का भयंकर शोर चला। वापस चले जाओ, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। साएं साएं साएं। लेकिन मैंने उनका अपना वहम समझा और गुफा में प्रवेश हो गया। यहाँ मसाले यहाँ मसाले अवश्य ही कोई इंसान रहता है। और गुफा एक गोल कमरे जैसी जगह पर आकर समाप्त हुई। ओ मूर्ति! लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। मूर्ति से निकट से देखने के लिए उस उसकी और बड़ा सिकाई शायद इसी मूर्ति को दुर्भाग्य की देवता कहता है था। ओह, यह इसकी छाती से क्या चमक रहा है? हे भगवान, यह तो हीरे की गुड़िया है, तभी इस तरह चमक रही है। इतने बड़े हीरे तो लाखों के होंगे। मूर्ति की छाती
से निकट गुड़िया निकालने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया था कि श्यूं। ओह! सांप को देखकर मैंने पिस्तौल निकाली और धाएं, और सांप को मारकर मैंने मूर्ति की छाती गुड़िया से बाहर खींच ली। गुड़िया मेरे हाथ में आते ही सुरंग में इतनी तेजी से गड़गड़ाहट गूंजी कि जैसे बहुत से पत्थर आपस में टकराए हों। ओह! यह क्या हुआ? और तभी तभी वहां जल रही मसाल अपने आप बुझ गई और घबरा कर बाहर की ओर भागा। जहां जहां से गुजरता जाता मेरे पीछे मसाल अपने आप बुझती जा रही थी और मैं तेजी से सुरक्षित बाहर निकल आया। बहुत कीमती चीज हाथ लगी है। और गुड़िया को पाने की खुशी में सुरंग में पेश आने वाली रहस्यमय घटनाओं को भूल गया और तुरंत ही अपने कैंप की ओर वापस लौट पड़ा। मैं इस कुटिया के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। मैंने इसे हासिल किया है, इसलिए इस पर मेरा हक है। तभी रुक जाओ। ओ, लाओ वह गुड़िया मुझे दे दो। तुम उसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। तुम कौन हो? सवाल मत पूछो, वह गुड़िया मुझे दे दो। इसी में तुम्हारी भलाई है। मेरी भलाई इस गुड़िया को यहाँ से ले जाने में है। उसे बेचकर लाखों रुपए प्राप्त कर सकता हूँ। यह कहकर यह कहकर मेरा रास्ता छोड़ो। और गिरकर मैं वहां से भाग खड़ा हुआ। धाएं, रुक जाओ, मेरी बात सुनो। और भिक्षु की आवाज देता रह गया, लेकिन मैंने मुड़कर नहीं देखा और गिरता पड़ता अपने कैंप तक जा पहुंचा। मेरे दोस्त मेरी प्रतीक्षा में जाग रहे थे। उत्तम, तुम आ गए? हाँ, आ गया। क्या देखा ऊपर जाकर? मैंने उन्हें सब कुछ भी नहीं बताया और थकान का बहाना बनाकर अपने टेंट में जाकर लेट गया। सुबह होते ही सब ने वापस चलने को कहूँगा, क्योंकि इस कीमती गुड़िया के साथ लेकर पहाड़ों पर भटकना ठीक नहीं होगा। कुछ देर बाद आवाज सुनकर मेरी आंखें खुली। ओ तुम! मैं हाँ, मैं यह कहने आया हूँ कि यह सिंगाल ही हूँ। सिंगाल ने कड़ी तपस्या की थी और तब यह प्रेमिका मोरोना उसे मिली थी। तुम मोरोना को सिंगाल से जुदा नहीं कर सकते। तुम किस मोरोना की बात कर रहे हो? उसी की जिसे तुम सिंगाल की प्रतिमा से की छाती से निकाल कर लाए हो। सिंगाल की कहानी बहुत लंबी है, मैं तुम्हें संक्षिप्त में बता रहा हूँ। उसे पूरे जीवन मोरोना को चाहा, लेकिन हीरे जैसी मोरोना कुरूप सिंगाल की ओर आकर्षित नहीं हुई। और तब सिंगाल की ने प्रार्थना की मोरोना उसे मिल जाए, चाहे उसके जीवन ही छीन लिया जाए। फिर मोरोना ने उसे मिल गई, लेकिन वह स्वयं पत्थर का बन गया और मोरोना गुड़िया बनकर उसकी छाती में समा गई। तुमने मोरोना को सिंगाल की छाती से निकाल कर घोर पाप किया है। उसे वापस कर दो। बंद करो बकवास। मेरा पास कोई मरोना वरोना नहीं है। निकल जाओ यहाँ से, वरना गोली मार दूंगा। ठीक है, मैं चला जाता हूँ, मगर इतना सुन लो कि सिंगाल दुर्भाग्य का देवता है। तुम्हें उसका दिल चुराया है और तुम चैन से नहीं रहने देगा। तुम्हारी बदतरी इसी में है कि तुम उसे वापस दे दो। निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनना चाहता। मैं जाता हूँ, मगर तुम भी सिंगाल के कहर से नहीं बच सकोगे। फिर मैं अपने साथियों को वापस आ गया। वापस आकर मैं सीधा अपने भाइयों से मिलने गांव पहुंचा। तिब्बत से हमारे लिए क्या लाए चाचा? हीरे की गुड़िया लाया हूँ। क्यों बच्चों से मजाक कर रहे हो देवर जी? मेरी अच्छी भाभी, मेरे पास सचमुच एक गुड़िया है। भला हीरे की गुड़िया कहीं होती है? मैंने गुड़िया दिखाई और यह सचमुच हीरे की है। तो मैं कोई झूठ बोल रहा था भैया? लेकिन यह तुम्हें कहाँ मिली? बस मिल गई। फुर्सत में मैं इससे मिलने वाली कहानी सुनाऊंगा। लाओ, अब मुझे इसे दे दो। और मैं अपने कमरे में सोया। उत्तम, दरवाज़ा खोलो, यह मेरे भैया अमर की आवाज़ है। क्या बात है भैया? उत्तम, तू जो यह गुड़िया लेकर आया है, मैं मनुष्य है, उसे यहाँ से निकाल दे। यह क्या कह रहे हो भैया? तुमसे किसने पूछा यह गुड़िया मनुष्य है? तुमने किससे
कहा कि यह गुड़िया मनुष्य है। यह गुड़िया को घर से निकाल दो, इस गुड़िया के कारण तुम्हारे परिवार पर मुसीबत आने वाली है। उत्तम, मैंने अपनी एक बहुत डरावना सपना देखा है। सपने में एक भयानक शक्ल वाला आदमी मुझसे कहा, तुम भी अजीब हो अमर भैया, सपना देख कर डर गए, जाओ जाकर सो जाओ, कुछ नहीं होगा। उत्तम, सुनो तो। लेकिन मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। अगले दिन जब अमर भैया खेत में गए, अरे यह हमारे खेत में किसने बैल घुस गया। और हिंस हिंस, मगर बैल भागने की बजाय पलट कर हमला करने लगा। ओह, यह तो बिगड़ गया। और घबराहट में अमर भैया को ठोकर लगी और अमर भैया की लाश घर आई और तुको राम मच गया। स्वामी, अमर भैया की दर्दनाक मौत को मैंने मात्र दुर्घटना समझ लिया। और एक सप्ताह बाद, ओ गोपाल, मैं इस कश्ती को पानी में छोड़कर आता हूँ। कश्ती छोड़ने के लिए अचानक सागर ने पांव फिसला। घबरा मत, सागर, मैं आ रहा हूँ। और गोपाल को थोड़ा बहुत तैरना आता था, मगर शंकर ने कुछ इस तरह पकड़ लिया कि वह गोते खाने लगा। और वह दोनों डूब गए। और घबराहट में अमर भैया अपने मासूम भतीजों की अर्थी कंधे देते हुए, मुझे गुड़िया की मनुष्यत्व पर विचार नहीं आया। कुछ दिन बाद रतन भैया मेरी दोनों भाभीयों के साथ ट्रैक्टर पर अपने ससुराल जा रहे थे कि एक मोड़ पर ओह, स्टीयरिंग का नियंत्रण खो बैठा और तीनों में एक भी जीवित न बचा। इस घटना के बाद मैं बिल्कुल टूट गया। एक सुबह गांव का जमींदार मेरे पास आया और मुझे कुछ कागज दिखाए। तुम्हारे भाइयों ने अपनी जमीन और मकान मेरे पास गिरवी रखकर बड़ी रकम उठाई है। मैं है अब तुम दोनों तो रहे नहीं, तो क्या तुम मेरा कर्ज दो या फिर यह जमीन और मकान कब्जा मुझे दे दो। कर्ज चुकाने के लिए मेरे पास रकम तो थी नहीं। अब मैं गांव में मेरा क्या कोई नहीं रहा। लेकिन मैंने ज़मीन और मकान जमींदार के हवाले करने का फैसला कर लिया। लेकिन उसी रात जब मैं सो रहा था, धड़ाम धड़ाम, खिड़ ओ कोई खिड़की पर है। मैं उठकर खिड़की खोली, अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। तभी, हाँ हाँ हाँ, कैसे हो तुम। हाँ, मैं तुम्हारी बर्बादी और तमाशा देखने आया हूँ। याद है ना, मैंने कहा था मरोना जिसके पास रहेगी वह बर्बाद हो जाएगा। मरोना। हाँ उत्तम सिंह, जब तक तुम्हारे पास रहेगी तुम्हारी मुसीबतें ख़त्म नहीं होंगी। उसे वापस पहुंचा दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। यह भिक्षु अचानक कहाँ गायब हो गया। ओह, वह तो चला गया। तब पहली बार मुझे महसूस हुआ कि गुड़िया वाकई मनुष्य है। यह सब कुछ इसी गुड़िया के कारण हुआ है। अब इसे अपने पास नहीं रखूंगा, कल जाकर शहर में किसी को बेच दूंगा। और अगले दिन मकान और जमीन जमींदार को सौंप कर मैं शहर चला आया और सीधा एक जौहरी की दुकान पर पहुंचा। ओह, तुम्हारे पास कहाँ से आई। मैंने कहीं से भी आई हो, तुम्हें इसे खरीद रहे हो या नहीं। मैं चोरी का माल नहीं खरीदता, भाग जाओ यहाँ से। यह चोरी की नहीं है भाई, मेरी अपनी है। आज तक मुसीबत में इसलिए बेचना चाहता हूँ। और उस जोरी को मेरी मजबूरी का पूरा पूरा लाभ उठाया। अच्छा ठीक है, खरीद लेता हूँ, 50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं दूंगा। 50,000? लेकिन उस हालात में 50,000 भी बहुत थे। उस मनुष्य गुड़िया से पीछा छूटने भी छूट रहा था, इसलिए राजी हो गया। और दूसरी रात में जोरी की दुकान से अपने घर लौट रहा था। आज का दिन बढ़िया चीज़ हाथ लगी है। असली हीरो का गुड़िया लाखों रुपए की बिकेगी। कल से ही मैं इसके लिए ग्राहक तलाश करूंगा। और तभी, यह कौन है। तू अपनी मौत खरीद कर ले जा रहा है मूर्ख। वह गुड़िया तेरी बर्बादी का कारण बन जाएगी। जा उसे उत्तम के पास वापस कर दे। क्या पक रहा है, कौन हो तुम। मैं सिंगाल का सेवक हूँ, उसकी प्रेमिका मरोना इस वक्त तेरे पास है, इसलिए तुझे चेताने आया था। तू नष्ट
हो जाएगा। अगर बर्बादी से बचना चाहता है तो इस हीरे की गुड़िया को उत्तम को लौटा दे। मगर जोरी भिक्षु की बात पर ध्यान नहीं दिया, वह गाड़ी आगे बढ़ा दी। पागल साला, अगर अगर इसे कैसे पता चला मैंने कोई गुड़िया खरीदी है? मेरी बात मान ले मूर्ख। और उसी रात में जोरी अपने स्टडी रूम में बैठा हिसाब किताब लगा रहा था। वो खून की ओ यह खून कहाँ से आया? तभी आ सरला बेडरूम में पहुंचा। स्वामी मुझे बचाओ। ओ यह क्या हुआ सरला? मुझे बचा लो स्वामी, पता नहीं यह खून कहाँ से निकल रहा है। तभी कमरे में एक स्वर गूंजा, यह खून नहीं सिंगाल, तेरे आंसू हैं। तू मरोनासी की जुदाई दुखी होकर खून के आंसू रो रहा है। यह कौन बोल रहा है स्वामी? अब भी समय है, मेरी बात मान लो जोरी, गुड़िया उत्तम के पास ले जाओ। ओह तुम तो वही हो। भिक्षु प्रकट होती सरला के हाथों से खून बहने वाला खून थम गया। स्वामी मैं ठीक हो गई। सिंगाल ने तुम्हें एक अवसर दिया है जोरी। सुबह तक तुमने गुड़िया उत्तम के पास न दी तो यह खून फिर से बहने लगेगा और फिर तुम्हारी सिर्फ मौत। न न न, मैं वह गुड़िया वापस कर दूंगा। तो जाओ लेकर उस गुड़िया को वापस कर आओ। उत्तम सिंह का पता मैं तुम्हें बताता हूँ। और एक होटल में ठहरा हुआ था और आधी रात के समय जोरी वहां पहुंचा और गुड़िया उसके बेड पर फेंक मारी। संभाल ले अपनी खूनी गुड़िया को और मेरी रकम वापस करो। उसने मुझे अपने साथ थमी सभी सारी घटनाएं सुनाई। बस अभी बस तभी से यह मनुष्य गुड़िया मेरे पास है और मेरी समझ में नहीं आता इसका क्या करूं। वह सीधे इससे पीछा छुड़ाने के लिए मैंने कई बार गटर में फेंक कर समुद्र में डाला, लेकिन रात को यह अपने आप मेरे पास पहुंच जाती है। अधेड़ में मैं उम्र में मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ। किशोर लाल इस कहानी पर विश्वास नहीं आया और उत्तम सिंह को दीवाना समझते हुए वह गुड़िया की कीमती गुड़िया को हासिल करने मन बना लिया। सुनो बाबा, अगर तुम इस गुड़िया से इतना ही परेशान हो तो मुझे दे दो। मेरी कहानी सुनने के बाद भी तुम इस मनुष्य गुड़िया को ले जाना चाहते हो? हाँ बाबा, और मैं तुम्हें इसकी कीमत दूंगा। मेरे पास इस वक्त जितनी भी कीमत है सब तुम ले लो, ठीक है? कीमतीलाल ने जेब खाली कर दी और गुड़िया को लेकर रवाना हो गया। वह बूढ़ा सचमुच पागल था। कहीं उसने के साथ गुड़िया लग गई होगी और दीवानेपन में उस गुड़िया को मनुष्य समझ लिया। खैर जो भी हो, मुझे इस गुड़िया को मेरी है, इसे बेचकर तगड़ा धन कमाऊंगा। तभी कौन हो? बहुत तुम बहुत मूर्ख हो किशोरीलाल। आई कौन हो तुम? तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं दुर्भाग्य का देवता सिंगाल का सेवक उत्तम सिंह ने तुम्हें मेरे विषय में बताया था ना। ओ तो तुम वो तो वह बूढ़ा सच कह रहा था। हाँ, और सच जानकर तुमने सिंगाल की प्रेमिका पर बुरी नजर डाली, इसका सजा मिलेगी। और भिक्षु ने अपने हाथ इस तरह आगे किए जैसे किशोरीलाल का गला दब पकड़ना चाहता हो। नहीं। और धड़ाक आ राजकुमार नामक व्यक्ति अपनी कार लेकर वहां से गुजर रहा था। वो एक्सीडेंट हुआ है। और कार के निकट पहुंचा। ओह यह तो खत्म हो गया। ओह यह क्या है? हे भगवान, यह तो हीरे की गुड़िया है। गुड़िया जेब में रख कर वह अपनी कार की तरफ चल दिया। यहाँ से निकल लेता हूँ। भीतर बैठने के लिए जैसे ही उसे दरवाजा खोला ई और राजकुमार घबरा कर पीछे हटा तो कोबरा भी कार से बाहर निकल आया। राजकुमार घबरा कर भाग खड़ा हुआ। यह कहाँ से आ गया? तभी बचाओ सांप सांप, तू चोरी करके भाग रहा है इसलिए सांप तेरा पीछा कर रहा है। अगर तूने जो चीज चुराई है क्या उस अपने प्राणों से अधिक आवश्यकता है? क्या कह रहे हो तुम तुम क्या चुराया है मैंने? इसे बता नागदेव। अगले ही पल कोबरा उछाल भरी। अब बोल,
तूने चोरी किया नहीं? हाँ, मुझे इस सांप से बचाओ, गुड़िया वापस रख दूंगा, इसे छोड़ दो नागराज। ओह, वह सांप न जाने कहाँ गायब हो गया था। अब मेरी बात ध्यान से सुन, यहाँ से निकट उत्तम सिंह नामक एक व्यक्ति रहता है, तुझे उसका पता बता देता हूँ। तेरे पास जो गुड़िया है उसे अभी ले, उसे जाकर दे, ठीक है? और राजकुमार उसी समय उत्तम सिंह के घर पहुंचा। यह गुड़िया संभालो। ओह, यह तुम्हारे पास कहाँ से आ गई? यह गुड़िया जिस व्यक्ति के पास थी उसे कार एक्सीडेंट में मर गया। गुड़िया मुझे मिली तुरंत, मगर तुरंत ही मेरे साथ रहस्यमय घटना घटी और फिर एक बुद्धू विकसित प्रकट हो गया। उसने मुझे आदेश दिया यह गुड़िया तुम्हें पास पहुंचा दूं। गुड़िया उत्तम सिंह के हवाले कर राजकुमार वहां से चला गया और उत्तम सिंह भीतर आकर चारपाई पे बैठने लगा। ओह, मेरी मुसीबत फिर वापस लौट आई। शायद अब जीते जी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। अब तो इसे छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है। और गुड़िया उसने तकिए के नीचे रखकर एक रस्सी उठाई लाया। मौत ही मुझे इस मनुष्य गुड़िया से मुक्ति दिला सकती है। और अगली सुबह और कुछ देर बाद और घर की तलाशी लेते हुए जैसे ही इंस्पेक्टर ने चारपाई पर रखी तौलिया हटाया, अरे यह क्या? इंस्पेक्टर तुरंत समझ गया कि कोई अमूल्य चीज थी। उसने चुपके से गुड़िया अपनी जेब में रख ली और दोपहर को घर पहुंचा और इंस्पेक्टर विक्रम ने गुड़िया को अपनी जेब से निकाला। इसकी इतनी कीमती चीज उस बुड्ढे के घर में कहाँ से आई होगी? यह तो लाखों का माल है। अगर उसे हिंदुस्तान से बाहर ले जाकर बेचा जाए तो बारी नारे हांगकांग में इसकी अच्छी कीमत मिल सकती है। अगले दिन इंस्पेक्टर विक्रम नौकरी से छुट्टी ली और हांगकांग के लिए रवाना हो गया। रास्ते में भिक्षु विक्रम के विमान को उड़ते देख मुस्कुराया। मोरोना ने अपनी वापसी की यात्रा आरंभ कर दी है और हांगकांग पहुंचकर विक्रम वहां एक अपराधी चांग से मिला। गुड़िया दिखाओ। मेरे पास हीरो की बनी एक गुड़िया है जिसको बेचना चाहता हूँ। गुड़िया देखकर चांग की आंखें फैल गई। ओह, यह तो शानदार चीज है। क्या कीमत चाहते हो? 5 लाख अमेरिकन डॉलर। यह बहुत ज्यादा है, मैं तुम्हें 1 लाख दे सकता हूँ। तुमसे सौदा नहीं पटेगा। और विक्रम सिंह वापस चल दिया। उसके बाद जाते ही चांग टेलीफोन उठाकर आदेश दिया, एक हिंदुस्तानी बाहर अभी अभी मेरे घर से बाहर निकला है। उसे एक कीमती गुड़िया है, उसे घेर कर गुड़िया छीन लो। ओके बॉस। और विक्रम सिंह गली से गुजर रहा था। ओह, गुड़िया निकालो। ओह, यह गुंडे चांग ने भेजे हैं। और विक्रम सिंह खूब लड़ना जानता था। याहू, तड़ाक तड़ाक। विक्रम सिंह ने उन गुंडों को एक गुंडे को पकड़कर उठाया और उनके साथियों पर उछाल दिया और फिर पीछे छलांग मारकर भागना चाहा, लेकिन मर गया साला। और फिर बाद में गुड़िया चांग के हाथों में थी। हाँ हाँ, 5 लाख डॉलर मांग रहा था साला। और अगले दिन चांग गुड़िया को प्राचीन कलाकृतियों की एक दलाल को दिखाई। वांग चू, देखो क्या शानदार चीज लाया हूँ, इसे बिकवा दो। सचमुच शानदार है, लेकिन ग्राहक आसानी से नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? यह इतनी महंगी चीज खरीदना हर किसी की बस का रोग नहीं है। तुम्हारी गुड़िया बिकवा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें शियांग जाना होगा। शियांग? वह तो तिब्बत में है। हाँ, वहीं एक व्यापारी रहता है जो प्राचीन कलाकृति को मुंह मांगी कीमत देता है। अगर तुम कहो तो यात्रा का प्रबंध करूं। अच्छी कीमत पाने के लालच में चांग सियांग जाने के लिए राजी हो गया और हेलीकॉप्टर द्वारा सियांग के लिए रवाना हो गया। हेलीकॉप्टर में किराया तुम्हारे कमीशन से काट लूंगा वांचू, ठीक है? और लंबी यात्रा के बाद तिब्बत के पहाड़ों के ऊपर, तिब्बत के ये पहाड़ दुनिया में प्रसिद्ध है। हाँ, इन पहाड़ों में सैकड़ों रहस्य की कहानियाँ जुड़ी हुई हैं।
हम कब पहुंचेंगे सियांग? तुम तुम नहीं, वहां सिर्फ मैं पहुंचूंगा। लाओ वह गुड़िया मुझे दे दो। वांगचू, क्या तुम पागल हो गए हो? गुड़िया निकालो वरना शूट कर दूंगा। अच्छा, देता हूँ। और अचानक चांग ने उसे रिवॉल्वर पर हाथ मारा। कमीने, ओह! और दोनों दोनों की पिस्तौल के संघर्ष कर रहे थे। और अचानक आई और पायलट के मरते ही हेलीकॉप्टर बेकाबू हो गया और फिर एक ऊंचे पहाड़ की चोटी से टकराया और हेलीकॉप्टर का मलबा सिंगाल की गुफा के बाहर आकर गिरा। चांग की जेब से गुड़िया भी निकलकर बाहर आकर गिरी और तभी गुफा के मुहाने पर भिक्षु बाहर निकला। ओह, मरोना लौट आई। और गुड़िया उठाकर उसने गुफा के भीतर ले जाकर सिंगाल की छाती पर स्थापित कर दी। मरोना वापस आ गई है सिंगाल, तेरा प्रेम अमर है। मरोना, इस तुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। समाप्त दोस्तों।